नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। तो आज हमारे हेल्थ नेत्रा के सेगमेंट में हम एक ऐसी परेशानी को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और वो कॉमन परेशानी है हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने के बाद बनने वाली गैस। जी हाँ, ये इतनी कॉमन परेशानी है कि हर घर में कोई ना कोई इसकी गोली खाता हुआ आपको जरूर मिलता है। तो चलिए आज समझते हैं आखिरकार क्यों होती है गैस, और डॉक्टर से जानते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो इसी समस्या पर चर्चा और समाधान के लिए आज हमारे बीच मौजूद है आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के एमडी फाउंडर डॉक्टर महेंद्र राणा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। तो सर, गैस की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गैस क्या होती है, तो वो आप बताइए कि सबसे पहले गैस क्या होता है। देखिए, जो हमारा पाचन तंत्र है इसका मुख्य रूप से 3 काम होता है। एक होता है भोजन को निगलना, उसको पचाना और पचे हुए अंश के बाद उसको बाहर करना। पाचन की इस प्रक्रिया में गैस बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है और सामान्य मात्रा में जो हमारे पाचन से गैस बनती है वो हमारे भोजन को आंतों में आगे की ओर बढ़ाती है। लेकिन जब ये गैस बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बनने लग जाती है तो ये हमारे लिए एक समस्या बन जाती है, एक विकार बन जाता है, जिसको हम लोग फ्लैटुलेंस या गैस की समस्या या आदमान और अफारा भी कहते हैं। अब आते हैं कि ये गैस की समस्या आखिर बनती क्यों है, क्यों हम लोग जो है गैस की समस्या से ग्रसित होते हैं या हमारे पाचन तंत्र में गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि गैस बनने की जो समस्या है ये 3 वजहों से मुख्य होती है। एक तो होती है हमारी रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से, दूसरी होती है रॉन्ग फूड की वजह से। रॉन्ग फूड से मेरा मतलब है कि जिसको हमारा पाचन तंत्र ठीक से नहीं पचा पा रहा है, और तीसरी जो गैस की समस्या बनती है वो कई बीमारियों के कारण से भी बनती है। तो ये 3 मुख्य रूप से गैस बनने के कारण होते हैं। कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनकी वजह से हमें गैस बनती है। हमारी आंतों में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, जो हमारे फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार जब हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक कम हो जाते हैं तो भी जो है हमारा भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है और हमें रेगुलर जो है गैस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये प्रोबायोटिक को भी हमें मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग भोजन लेते हैं तो उसके साथ हवा भी हम लोग जो है भोजन के साथ साथ हवा भी इनगल्फ करते हैं। लेकिन जब ये हवा ज़्यादा मात्रा में हमारे पेट में या हमारी आंतों में इकट्ठा हो जाती है तो ये हमें गैस की समस्या से ग्रसित कर देती है या गैस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो सर, आपने 3 कारण बताए जिसमें एक था कि रॉन्ग फूड हैबिट्स। तो ये कौन सी रॉन्ग फूड हैबिट्स है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें क्या क्या ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से गैस की समस्या ज़्यादा हो सकती है या गैस की प्रॉब्लम से हम लोगों को परेशानी हो सकती है। तो उसमें देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो है एक कहावत कही है कि खाने को पिएं और पानी को खाएं। यानी कि जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो सॉलिड फूड मटेरियल होता है, उसको हमें पीना चाहिए। पीने का मतलब है कि हम उस भोजन को इतना चबा करके लें कि वो जब हमारे पेट में जाए या आंतों में जाए तो वो बिल्कुल सेमी सॉलिड रूप में जो है वो हमारे आंतों तक पहुँचे या हमारे पेट तक पहुँचे। दूसरा, जो हम पानी पीते हैं उसको हमें कभी भी जो है बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, या फिर जो है कई लोग जो है सीधे निगलते हैं पानी को, तो वो नहीं करके हमें जो तरल पदार्थ हैं या जो पानी है उसको हमें धीरे धीरे घूंट बाई घूंट पीना चाहिए, जिससे कि खाना लेते समय या फिर वो पानी पीते समय बहुत ज़्यादा गैस या हवा हमारे आहार नाल में या हमारे पाचन तंत्र में न पहुँचे जिस समय भोजन का पाचन हो रहा हो। तो पहली जो रॉन्ग फूड हैबिट है वो तो यही है कि यदि हम जल्दी जल्दी खाने को खाते हैं या फिर जो है बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं तो इससे जो है गैस की समस्या और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि दांतों का काम आंतों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जब हम खाना खा रहे हों तो हमें अच्छे से खूब चबा चबा करके धीरे धीरे भोजन को करना चाहिए, जिससे कि उसमें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो लार के माध्यम से, कई सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन के साथ मिल करके तब वो हमारे पेट में भोजन पहुंचता है। तो अगर हम जल्दबाजी में खाना खाएंगे तो उससे जो है वो एंजाइम हमारे भोजन के साथ नहीं मिल पाएंगे और वो जो खाना है उसको पचाने में हमारे पाचन सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को कठिनाई होगी, उससे भी गैस बनने की दिक्कत आ सकती है। मतलब जो पहले बोला जाता था कि 32 बार चबा के खाना चाहिए, वो सच में उसको 32 बार ही खाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, गैस के साथ एक और जो नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई।
तो जो एसिडिटी हो गई बोलते हैं, तो एसिडिटी और गैस सेम होता है? देखिए, एसिडिटी और गैस बिल्कुल सेम नहीं है। एसिडिटी का मतलब है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे एसिड होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, यानी कि एसिड का ज़्यादा निकलना, वो एसिडिटी कहलाता है। और जिसके सिम्टम्स में हमें हार्ट बर्न या पेट में जलन या फिर जो है खट्टी डकारें आना, ये होता है। जबकि गैस की जो समस्या होती है उसमें हमारे पेट में वो गैस या हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एसिडिटी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और गैस में जो है वो हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। दोनों के सिम्टम्स, कुछ कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं और कुछ अलग अलग भी होते हैं, लेकिन गैस अलग चीज़ है और एसिडिटी अलग चीज़ है। तो सर, ऐसे कोई डेली फूड आइटम्स हैं जो हमारे डेली रूटीन में होते हैं, उनकी वजह से गैस हो सकती है या होती है? बिल्कुल, हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फूड आइटम जो हैं पचने के बाद गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो है मेन जो आते हैं वो एक तो बीन्स आते हैं कि जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, या सफ़ेद जो चने होते हैं, कुछ लेग्यूम्स जैसे आप मटर हो गया या फिर जो है हरे चने हैं। ऐसे लेग्यूम कैटेगरी की जो फूड आइटम होते हैं उनसे भी गैस ज़्यादा बनती है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मटर, भिंडी, बैंगन, अरबी, ये जनरल यूज में होने वाली ऐसी सब्जियां हैं कि जिनसे जो है आपको गैस की समस्या ज़्यादा होती है। बहुत ऐसे मीठे आइटम जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनको खाने से भी जो है बहुत सारे लोगों को गैस ज़्यादा बनती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिनको कि हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक के रूप में या अन्य पेय पदार्थों के रूप में जब कार्बोनेटेड ड्रिंक हम लोग लेते हैं तो उससे भी कई बार हम लोगों को गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट या दूध से जो है वो गैस की समस्या होने लग जाती है। सर, ये आपने ये सारे फूड आइटम्स बताए जिसको खाने से गैस होती है। अब ऐसा मॉर्निंग में, मतलब ब्रेकफास्ट बिफोर मील, ऐसा क्या लिया जाए या क्या खाया जाए, पिया जाए, जिसकी वजह से पूरा दिन भर में गैस बनने की समस्या ना हो? अगर आप लोग रेगुलर गैस की समस्या से पीड़ित हैं तो इससे बचने के लिए आपको सुबह खाली पेट 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, जिसको सेब का सिरका कहते हैं, वो 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला करके नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में जो है प्रचुर मात्रा में प्रोबायोटिक होते हैं कि जो हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और इसका सेवन करने से जो है गैस की समस्या में बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर जो है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है या डेयरी प्रोडक्ट से कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप सुबह के समय में 1 कटोरी ताज़ी दही और उसमें थोड़ा सा जो है जो धागे वाली मिश्री आती है उसके पाउडर को मिला करके दही का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे भी आपकी गैस की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आप 1 चम्मच जीरा हल्की आंच में भून करके उसको कूट करके पाउडर बना दीजिए। इस जीरे के पाउडर को सुबह खाली पेट या तो जो है गुनगुने पानी से पी लें या फिर सीधे ही 1 चम्मच जीरे को आप 1 गिलास पानी में उबाल करके जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको छान करके घूट घूट करके सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपको जो है गैस की समस्या से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी को अचानक से गैस हो जाती है तो उसका क्या इंस्टेंट सोल्यूशन हो सकता है कुछ? देखिए, अगर आपको अचानक गैस बन जाती है और आपको जो है पेट में दर्द हो रहा है, आपका पेट फूल गया है, पूरा अफारा पेट में हो गया है, आप गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो आप तुरंत जो है अजवाइन लें। आपके किचन में आसानी से अजवाइन मिल जाती है। आप 1 चम्मच अजवाइन को तवे पे रख करके हल्का सा भून लें और उसको कूट करके जो है उसको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ उस अजवाइन को और हल्का उसमें काला नमक मिला करके अजवाइन को फाँक लें और पीछे से गुनगुना पानी पी लें। निश्चित रूप से जो है अचानक होने वाली गैस में आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही साथ में आप जो है अगर गैस ज़्यादा बन रही है तो कम से कम 500 कदम आप धीरे धीरे टहल सकते हैं, जिससे कि जो है आपकी एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होती हैं और उससे भी आपको गैस पास होने में या गैस की डकार निकलने में आसानी रहती है और उससे आपकी गैस के प्रॉब्लम में आराम मिल सकता है। तो ब्लोटिंग और गैस भी सेम होता है? बिल्कुल, जब हमारी आंतों में, खास करके बड़ी आंत में फर्मेंटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो उसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है, जिसको हम लोग पेट फूलना या ब्लोटिंग कहते हैं, और इसको ही मेडिकल भाषा में फ्लैटुलेंस भी कहा जाता है। तो सर, अगर किसी को गैस हो जाती है, उसके मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट्स बॉडी पर जो है देखने को मिलते हैं?
देखिए, अगर आपको बार बार गैस बन रही है या अचानक से भी अगर आपको गैस बन गई तो कई बार पेट फूलने के साथ साथ वो जो है आपके पेट में तेज़ दर्द कर सकता है। वो गैस अगर आपकी छाती में चढ़ जाती है तो आपको जो है पूरी चेस्ट में पेन हो सकता है। कई बार तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं आपको हार्ट का पेन तो नहीं हो गया है। अगर ये गैस आपके सिर में चढ़ जाती है तो आपको सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मसल्स में भी कई बार जो है गैस चढ़ जाती है जिससे मस्कुलर डिस्कम्फर्ट या मस्कुलर पेन हो सकता है। तो गैस की समस्या से इस प्रकार के दर्द आपको महसूस हो सकते हैं जो आपको अन्य बीमारियों से भी कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे जानना चाहूंगी कि गैस आखिरकार किसी के हाथ में चढ़ गई, किसी के पैर में चढ़ गई, तो स्टमक से गैस हाथ पैरों में कैसे चढ़ सकती है? गैस बनने का मेन जो कारण होता है वो होता है हमारे पेट में जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें हवा का बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाना, और ख़ास करके इस हवा में जो है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है जो हमें गैस का डिस्कम्फर्ट फील करवाती है। जब ये गैस जो है हमारे आंतों से जो है वो एब्जॉर्ब हो करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अन्य तरीक़ों से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जिस पार्ट में ये गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है उस पार्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन फील होता है, और उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है हमारे शरीर में इस पार्ट में चढ़ गई है। जी, तो सर योगा बहुत ही ज़्यादा आजकल प्रचलन में है, तो योगा में कोई ऐसे पोजेस हैं जो गैस से निजात दिला सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप गैस की समस्या से परेशान हैं तो आप आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ या आप घरेलू नुस्खों के साथ साथ अगर योग करते हैं, और योग में भी जो है पवन मुक्तासन एक स्पेसिफिक ऐसा व्यायाम है या ऐसा योग है जिसको करने से जो है आपको गैस की समस्या से काफ़ी हद तक जो है आराम मिल सकता है। साथ ही साथ में भोजन करने के बाद जो है वज्रासन में बैठना भी जो है आपकी गैस की समस्या से जो है वो बहुत हद तक छुटकारा दिला सकता है। तो पवन मुक्तासन, हलासन, वज्रासन ये ऐसे आसन हैं जो आपको गैस की समस्या से रिलीफ करने में जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। आप नियमित रूप से अगर प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम भी जो है गैस की समस्या से आपको निजात दिलाने में बहुत सहायक साबित होता है। तो सर कई बार लोग दवाइयाँ खाते हैं, वो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले गैस की दवाई खाते हैं। आपने बोला कभी कभी जैसे गैस चढ़ जाती है या गैस किसी रीजन की वजह से हो जाती है, तो जो लोग रोज दवाई खाते हैं उनको तो रोज गैस होती है इसलिए वो दवाई खाते हैं। तो ये परमानेंट गैस होना और ये टेम्परेरी गैस होना ये कैसे होता है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि गैस बनने के अलग अलग कारण हैं। तो अगर आपको परमानेंट गैस बन रही है तो हो सकता है कि आपके पाचन तंत्र में कुछ न कुछ कमी हो, या आपको फैटी लिवर की समस्या हो, आपका लिवर में जो है कोई न कोई कमजोरी आ गई हो, या फिर आपके गाल ब्लाडर में पथरी बन रही हो, या आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर पूरी तरीके से जो है प्रॉपर सेक्रीट नहीं हो पा रहे हो, कि जिससे जो भोजन आप ले रहे हैं उसको पचाने में जो है आपका पाचन तंत्र असमर्थ है। तो अगर जो है आपको रेगुलर गैस बन रही है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आपके पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, या फिर आपके लिवर में, या फिर आपके गाल ब्लाडर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है जिससे आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, या प्रचुर मात्रा में जो है उनका सेक्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो भोजन जो है पूरी तरह से पच नहीं पा रहा है। और वो अपक्व भोजन जब आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, खास करके जब जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो वो अपक्व भोजन जो है वहाँ पे उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रिच कंपोनेंट रहते हैं, जो हमारे आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो उनको फर्मेंट करते हैं, और उस फर्मेंटेशन के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गैस निकलती है, खास करके मीथेन गैस, जो कि आपको एक रेगुलर जो है वो गैस की समस्या से पीड़ित करती है। तो अगर आपको रेगुलर गैस की समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर से जो है ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। कहीं आपके पाचन तंत्र में या पाचन तंत्र के किसी अंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये गैस की प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको कभी कभी गैस बन रही है तो इसका मतलब है आपने जो भोजन लिया है उस भोजन में कोई ऐसा आइटम तो नहीं था जो आइटम जो है पचने के बाद बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता हो, क्योंकि कई ऐसे भोजन, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं कि जिनको खाने के बाद जब वो पचते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो है गैस प्रोड्यूस होती है। तो अचानक गैस प्रोड्यूस होना ज़्यादातर जो है वो भोजन के कारण होता है, और अगर आपका रेगुलर गैस बन रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र में कोई कमी है जिसकी वजह से गैस की समस्या लगातार बन रही है।
लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जो है रेगुलर गैस की समस्या में नियमित रूप से जो है गैस की गोली खाते हैं, तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि गैस की गोली खाना गैस की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि कई बार जो रेगुलर गैस की गोली या कैप्सूल जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको खाने से जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रो एसिड रिफ्लेक्स होता है वो बाधित हो जाता है और उससे हमें अल्सर बनने की, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो गैस की दवाई रेगुलर खाना जो है कई बार जो है खतरनाक साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से गैस बनने के मूल कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको गैस क्यों बन रही है और उस कारण का समाधान अगर आप करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय रेगुलर गैस की गोली खाने के। जी, तो सर ये तो हो गई खाने की बात, अब पीने की भी बात करते हैं, क्योंकि अल्कोहल आजकल डेली लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है लोगों के। तो जो लोग डेली अल्कोहल पीते हैं, जो कभी कभी भी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या उनको गैस बन सकती है? देखिए, अल्कोहल डायरेक्ट गैस नहीं बनाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं, रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं, तो उससे आपके लिवर को डैमेज हो सकता है, आपका पाचन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। एक तो उससे आपको जो है गैस बन सकती है। दूसरा, अगर आप अकेले अल्कोहल ले रहे हैं, उसके साथ कोई खाने में नहीं ले रहे हैं, तो भी जो है अल्कोहल के साथ साथ आप हवा का भी इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, उससे आपको जो है गैस बन सकती है। जी, तो सर कई बार जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो, तो क्या खाना खाने के बाद डायरेक्ट पानी पीने से भी गैस होती है? देखिए, अगर हम खाना खाने के बाद सीधे पानी पीते हैं तो उससे जो हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो उस भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में सेक्रेट होते हैं, हमारी आंतों से सेक्रेट होते हैं, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो डाइल्यूट होने की वजह से जो है हमारे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। अगर भोजन का पाचन ठीक से नहीं हुआ तो फिर हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया है वो उस अपक्व भोजन को, जो भोजन ठीक से नहीं पचा हुआ है, उसको फर्मेंट करने लग जाते हैं। उस फर्मेंटेशन की वजह से जो है गैस बन सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि भोजन करने के तुरंत बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे डाइजेस्टिव जूस जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। जी, सर आप बोल रहे हैं कि खाना खाने के डायरेक्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो बीच बीच में भी पानी पीते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पानी पिए खा ही नहीं पाते। मतलब अगर उन्होंने कुछ पिया नहीं तो उनके गले में अटक जाता है, वो खा ही नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है? आयुर्वेद के अनुसार जो है, अगर आप भोजन के साथ घूट घूट पानी पी रहे हैं तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगा, ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित नहीं करेगा। तो आप घूट घूट पानी थोड़ा थोड़ा भोजन के बीच में मध्यवक्त काल में ले सकते हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद, जिस समय कि उस भोजन को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट होते हैं, इसके अलावा HCl सेक्रेट होता है, उस समय अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। तो सर शुगर इंटेक की वजह से भी क्या गैस या ब्लोटिंग होती है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, खास करके जो सल्फोनेटेड मीठा आजकल यूज होता है, तो ज़्यादा मीठा खाने की वजह से जो है वो मीठा जब हमारे पाचन तंत्र में जाता है तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और वो फर्मेंटेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है गैस प्रोड्यूस करता है। तो ज़्यादा मीठा भी जो है वो गैस बनाता है। सर नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से भी क्या गैस बढ़ जाती है? जितने भी एनिमल प्रोटीन हैं, चाहे वो जो है आपका मटन, चिकन, फिश हो, इसके अलावा जो है आप एग का अगर सेवन करते हैं या डेयरी प्रोडक्ट हो, वेजिटेबल्स के मुकाबले जो नॉन वेजिटेरियन जो फूड आइटम्स हैं, या फिर हम कहें कि एनिमल प्रोटीन जो है, ये हमारे पाचन तंत्र में जाकर जब डाइजेस्ट होते हैं तो इनमें जो गैस बनती है वो वेजिटेरियन फूड आइटम से ज़्यादा बनती है। उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम से कम करें। सर एक कॉन्ट्राडिक्टरी नोशन है कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर गैस अलग अलग तरीके की बीमारियां क्रिएट करता है। कई लोग ये बोलते हैं कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो आपकी गट हेल्थ के लिए और आपके स्टमक के लिए अच्छी होती हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ में उनमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है कि जो हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे पेट साफ होने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ठीक से चबा करके इनगल्फ नहीं करते हैं या इनटेक नहीं करते हैं तो उनमें जो रफेज पाया जाता है या उनमें जो फाइबर पाए जाते हैं वो भी गैस प्रोड्यूस करने का कारण बन सकते हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप जो भी भोजन करें उसको खूब अगर आप चबा करके लेंगे, अच्छे से चबा करके लेंगे, वो जो है आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेगी। लेकिन
आप बहुत जल्दबाजी में अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी प्रयोग करेंगे, वो भी जो है आपको गैस प्रोड्यूस कर सकती है या गैस की समस्या बना सकती है। तो सर जाते जाते बस कुछ घरेलू टिप्स यानी होम रेमेडीज आप बताते चले हमारे दर्शकों को जिससे गैस ना हो। देखिए, जहाँ तक गैस की समस्या के लिए होम रेमेडी की बात है, तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि हमारी जो किचन है, खासकर भारतीय जो किचन है, वो अपने आप में एक औषधिशाला है और वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं जो आपकी गैस की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत अच्छी औषधि साबित होती है। इनमें सबसे पहले तो अजवाइन है। नियमित रूप से अजवाइन का सेवन अगर करते हैं तो आपकी गैस की समस्या से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको अचानक भी गैस बन गई है तो आप तुरंत जो है अजवाइन को जो है या तो भून करके अजवाइन को थोड़ा सा काला नमक मिला करके उसको हल्का सा कूट करके और 1 चम्मच अजवाइन हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, या फिर 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में डाल करके उसको उबालिए और जब वो आधा रह जाए तो उसके साथ काला नमक मिला करके उस पानी को अगर पिएंगे तो उससे भी आपको जो है गैस की समस्या से राहत मिल जाएगी। पुदीना जो होता है वो गैस की समस्या से तुरंत राहत देने के लिए एक बहुत अच्छी प्रभावी औषधि है। आप पुदीने के 5-6 पत्तों को पानी में डाल करके और उस पानी को उबालिए और उसको उबलने के बाद जब वो आधा रह जाए तो उसको सिप बाई सिप पीजिए। आपको बहुत जल्दी जो है गैस की समस्या से राहत मिल जाएगी। हमारी किचन में अदरक आसानी से मिल जाता है, तो आप थोड़ा सा अदरक को अच्छे से कूट करके उसको पानी में उबाल करके अदरक के पानी को अगर पिएंगे उससे भी आपको जो है गैस की समस्या से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा हर किचन में जीरा मिलता है। आप 1 चम्मच जीरे को तवे पे रख करके हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद उसको पीस करके थोड़ा सा गुनगुने पानी में जीरे की फनकी मार के आप वो गुनगुना पानी पी लीजिए। आपको गैस की समस्या से राहत मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी की जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप भी अगर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स से हम डॉक्टर का नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ नेत्रा।